बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल करे और हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, हमारी औलाद को नेक और सालिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊँगी भरे हुए करेले लिए हैं मैंने। इनको सबसे पहले हम जो है इसके ऊपर से छिलके उतार लेंगे। छिलके जो हैं इसके इस तरीके से मैं उतारूँगी, बहुत ज़्यादा खुर्च के नहीं उतारूँगी। आप अगर चाहें तो इस तरीके से इनको खुर्च के भी उतार सकते हैं। और इसको साथ साथ जो है मैं पानी में डाली जाऊंगी। इसको इस तरीके से खुर्च के भी उतार सकते हैं और छुरी से ऊपर से काट के भी उतार सकते हैं। अब इसके ऊपर से इस जगह से इतना हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको पानी में डिप कर देंगे और इस पानी के अंदर साथ ही जो है मैं नमक डाल दूंगी। पानी में नमक डालने से जो है तो सारा मैं नमक डालूंगी। करेले जो है इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। इसको नमक लगा के रखने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी हमें। मैं तो इस तरीके से इनको जो है ऊपर से उतार लेती हूँ। अगर करेले हम अच्छी तरह से ऊपर से खुर्च के करेंगे तो तब भी छिलके जो हैं ये ज़ाया नहीं करने। और अब ये जो छिलके उतार रही हूँ मैं, ये भी ज़ाया बिल्कुल नहीं करने। इनको साथ ही इनमें मैं साथ मसाले के फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से सारे करेले इस तरीके से जो है हम कट कर लेंगे और इनको पानी के अंदर 1 घंटे के लिए हम डिप करके रख लेंगे। अब 1 घंटे के बाद जो है छिलके जो है इनके अंदर से जो सीड्स हैं वो निकाल लेंगे हम। करेले जो हैं इनको माशाल्लाह से 1 घंटा हो गया है पानी में डिप करके रखा हुआ है। सबसे पहले चम्मच जो है हमने इस किस्म का लेना है। ये आगे से इसकी जो डंडी है ये चकोर नहीं होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी सी नोक वाली होनी चाहिए। चकोर लेंगे तो करेले भी छोटे साइज़ के हैं, बड़े हों तो इनके अंदर तक ये चम्मच चला जाएगा। इसको इस तरीके से रख के हम यूँ करके इसको हम हल्के हल्के घुमाएँगे। ये देखें बीज जो है इसके अपने आप जो है ये अंदर से इसके सॉफ्ट हैं, तो वो इस तरीके से हम करते जाएँगे और इसको गोल गोल घुमाते जाएँगे इस तरीके से। और इसको फिर यूं करके निकालते जाएंगे इस तरीके से। ये सिर्फ एक करेला रह गया है, बाकी सारे के जो है मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब इनको छलनी में डालेंगे, डाल के जो है करेले अलग कर लेंगे, पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और छिलके में अलग निकाल लूँगी, जो और करेले हैं वो अलग कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले जो हैं अच्छी तरह से धो के इनको मैंने छलनी के अंदर रख दिया था। ये अच्छी तरह से सारे पानी इनका जो है ये ड्राई हो गया है और इनको फिर बाद में मैंने रुमाल के साथ पोंछ लिया है ताकि पानी इनका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और कीमा लिया है मैंने आधा किलो। इसको मैंने हाथ में लेके अच्छी तरह से यूँ दबा दबा के निचोड़ लिया है। और ये मैंने मशीन का कीमा पिसवाया है, रूखा कीमा लिया है ये मैंने। आप कोई सा भी कीमा डाल सकते हैं। ये मैंने जो है ये मटन का लिया है। और इसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी प्याज इसमें थोड़ी सी जाएगी, ज़्यादा नहीं डालेगी, ऑमलेट की तरह कटी हुई। सिर्फ ये 4 चम्मच प्याज इसमें डालूंगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। और 1 चम्मच जो है हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई ये डाल दी है मैंने। और हल्दी जाएगी थोड़ी सी। एक टेबलस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर जाएगा। और 1 जो है टीस्पून भर के इसके अंदर मैं ये धनिया का पाउडर डालूंगी। और इसके अंदर जाएगा नमक। नमक जो है हस्बे जायका इसमें जाएगा। और अदरक लहसुन जो है इसका मैंने एक ही जगह पे पेस्ट बना लिया है। ये 1 चम्मच अदरक और लहसुन जो है ये 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर मैंने। और थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर मैं गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अब इसको जो है अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये चम्मच से नहीं होंगे, मुझे हाथ से करना पड़ेगा। ये जिस तरीके से हम सीख कबाब का मसाला तैयार करते हैं उसी तरीके से ही किया जाएगा। मसाले जो हैं इसमें सारे घर के डलेंगे, कोई बाज़ार का मसाला नहीं डलेगा। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
और मसाले जो हैं कीमे में मिक्स करते ही बहुत अच्छे से खुशबू आने लग गई है इसकी। और इसके जो ऊपर से मैंने ये काटा था, इनके कैप जो अलग किए थे वो भी साथ ही मैंने रखे हैं, ये भी साथ साथ मुँह पर लगाएंगे। अब इस तरीके से इनको थोड़ा थोड़ा कीमा लेके फिंगर की मदद से इनको दबा दबा के हम अंदर तक डालते जाएंगे। और अगर आगे तक नहीं जाए तो ये चम्मच लेके चम्मच से इसको हम आगे कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको अंदर से अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। यकीन जाने इस तरीके से करेले बने हुए बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जब हम इनको फ्राई करेंगे ये अंदर से कीमा जो है इसका बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये देखें, ये अच्छी तरह से फिल हो गया है। अब इसको हम ये जो इसका कैप है इसके ऊपर इस तरीके से, या तो इस तरीके से रख देंगे या हम इसको यूँ रख देंगे, जिस तरीके से आप रखना चाहें। और एक टूथपिक ले लेंगे, टूथपिक से ये टूथपिक जो है आजकल सही नहीं आ रही, टूट जाती हैं लगाते, तो इसलिए इसको मैं दोबारा से लगाऊंगी। इसको करेले के यहाँ तक ये आ गई है, ये देखें ऊपर यूँ लग गई है। इस तरीके से हम एक एक करके सारे करेले जो हैं ये भर लेंगे। करेले माशाल्लाह से सारे जो है मैंने कीमे से इनकी फिलिंग कर ली है। अब ये जो है इनको मैं रख दूँगी ऑयल में। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना कीमा जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको हल्के फ्लेम पे करना है, जितने आसानी से डल सकते हैं उतने डाल देंगे हम। बाकी के जो हैं ये मैं बाद में डालूँगी। जो कीमा बच गया है हमारा ये हम मसाले में इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने किसी के ऊपर इनके जो है ऊपर से जो कैप काटे थे किसी के ऊपर लगाए हैं, किसी के ऊपर नहीं लगाए, क्योंकि इनमें से बीज नहीं निकाले। और टूथपिक आजकल ऐसी आ रही हैं कि जो भी मैं लगा रही हूँ ऊपर तो वो टूट जाती हैं, तो इसलिए इनको मैंने बगैर कैप के लगाया है। किसी किसी में मैंने कैप लगाया है, वो मैं अंदर डाल चुकी हूँ। करेले इस तरह से फिल करके कीमे से आप इनको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। इनको किसी डोंगे में, बर्तन में, बाउल में डाल लें, या आप इसको जिप वाले जो हैं थैलियाँ उसमें डाल के इनको तरतीब से रख के इनको फ्रीज़ कर दें। इनको 2-3 महीने तक आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इनको इसी तरीके से फ्रीज़ करें, फ्राई करें। फ्राई करके आप इनको पका सकते हैं, क्योंकि आगे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो आप इनको जैसे ज़्यादा करेले ला के उनको स्टॉक में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। करेले देखें माशाल्लाह से इन्होंने अपना कलर जो है चेंज करना शुरू कर दिया है। और देखें माशाल्लाह से कीमा अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा और बहुत अच्छे से ये हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं। आंच जो है मैंने हल्की रखी हुई है ताकि ये हल्की हल्की आंच पे फ्राई होते रहें। तेज़ आंच नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। तेज़ आंच करने से कीमा जो है हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा और करेले भी जो हैं ऊपर से एकदम वो जल जाएंगे, लेकिन हल्के हल्के में फ्राई नहीं होंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। माशाल्लाह से ये देखें हल्की हल्की आंच पे करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। इनको इतना ही फ्राई करना है। तो ये देखें अंदर से इसका कीमा माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं निकला। अब मैं दूसरे डाल दूंगी जो बाकी रह गए हैं। और जो इनके ऊपर से कैप उतारे थे हमने, कैप भी साथ ही में डाल दूंगी इसके, ये भी साथ ही फ्राई हो जाएंगे।
और ये जो इसके अंदर से जो प्याज मैंने बारीक बारीक आमलेट वाली काटी थी ये भी हम मसाले में डाल देंगे, और इसमें से जो थोड़ी हरी मिर्चें बची थी वो भी साथ ही मसाले में डाल देंगे जब इसका मसाला बनाएंगे। करेले जो हैं फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब कढ़ाई जो है इसकी मैं इधर वाले चूल्हे के ऊपर कर दूंगी। सबसे पहले इसमें से मैं निकालूंगी थोड़ा सा ऑयल, चम्मच की मदद से मैं ऑयल निकालूंगी। कि देखें प्याज जो है थोड़ी मैंने डाली है काट के, और बाकी जो ऑमलेट वाली जो बच गई थी वो भी मैंने डाल दी है, जो मैंने फिलिंग के अंदर डाली थी। और अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल डाल के ये मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। इसी ऑयल को ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब करेले कम हैं तो इसमें ही हो जाएंगे। इन करेलों के बाद मैं इसी ऑयल में छिलके भी फ्राई करूँगी, जब तक जो है हमारा प्याज हल्के हल्के ये भी फ्राई होना शुरू हो जाएगा। ये मैं इसको इस वाले चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसलिए डाली है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मसाले वाले नहीं खाना चाहते इसमें, तो सिर्फ कीमा ही बचा हुआ डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो मसाले जो है वो भी साथ पसंद करते हैं, तो इसलिए इसमें प्याज थोड़ी सी मैंने डाली है। और अब ये जो है मैंने फ्राई होने के लिए प्याज भी साथ रख दिए, साथ साथ जो मेरे करेले हैं इधर वाले ये भी फ्राई हो रहे हैं। माशाल्लाह से ये वाले करेले भी फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे। निकाल के जो है इसको ऑयल में कम कर लूँगी। ऑयल कम करके छिलके जो हैं वो इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत कम ऑयल का मैंने कर लिया है इसके अंदर। अब ये जो छिलके हैं इनको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, ये साथ डले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ये करेलों के ऊपर से नहीं उतारना चाहते तो नहीं उतारें, इनको ऐसे ही साथ आप ऊपर ही सॉरी के मतलब इनको ऊपर से अगर नहीं उतारना चाहते छिलकों को करेलों के ऊपर से तो आप नहीं उतारें, आप साथ ही उनके रहने दें और ऐसे ही फीलिंग वाले वो बना लें करेले। अब जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, इसके अंदर ऑयल कम इसलिए डाला है कि प्याज में भी ऑयल है तो फिर ऑयल ज़्यादा ना हो जाए। प्याज जो है इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना सा ही करना है। अब इसके अंदर जो है फीलिंग में से कीमा बचा हुआ था, कीमा डाल देंगे इसके अंदर। जब भी खाना बनाएं, खाना बहुत अच्छा बनाना हो, कोशिश होती है कि आज हम खाना बनाने लगे, हमारा खाना बहुत अच्छा बने, तो उसके लिए हमें 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और उसके बाद सूरह कौसर को पढ़ के दम कर देना चाहिए खाने के ऊपर। खाना माशाल्लाह से इतना टेस्टी बनता है, अल्लाह का कलाम है, ज़ाहिर है हम पढ़ेंगे और हमारा खाना वाकई में अच्छा बनेगा। आप ज़रूर सूरह कौसर पढ़ के और 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने पे दम करके पकाएं। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा मज़े का खाना बनता है। ये देखें ये मैंने कीमा डाल दिया है और अब इसके अंदर जो है बाकी के मसाले भी मैं डाल दूँगी। जो मैंने प्याज डाली है, प्याज के हिसाब से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून से कम ली है, हल्दी थोड़ी, और थोड़ा मैंने लिया है ये सूखा धनिया और नमक, और जो मिर्ची थी बच गई थी वो भी सारी चीज़ें साथ ही डाल देंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा अदरक लहसुन जो है इसमें इतना सा और डालूँगी मैं। कीमे में पहले से ही था, प्याज के लिए जो है इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह से भून के तो दम पे लगाऊँगी मैं। इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इसको अच्छी तरह से भूनना है। और साथ ही इसके अंदर साबुत धनिया, ये तो इस कीमे की इसमें मसाले में बहुत मज़े का लगता है। मैं कोई भी करेले बनाती हूँ उसके अंदर साबुत मसाला ज़रूर डालती हूँ। साबुत मसाला जो है ये इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है। इसके अंदर मैं टमाटर नहीं डालूँगी। टमाटर जो है मुझे ज़्यादा खानों में गलते हैं कुछ खानों में, लेकिन कुछ खानों में मुझे टमाटर अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इसके अंदर जो है मैं दही डालूँगी। देखिए ये हमारा मसाला भून रहा है और साथ साथ
और साथ साथ जो है करेले के छिलके ये भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तीन चम्मच दही डाल दिया है मैंने अंदर। फ्लेम मैंने इसकी स्लो कर दी है। स्लो फ्लेम पे दही डाल के इसको भून के फिर थोड़ी सी फ्लेम इसकी जो है तेज कर दूँगी मैं। अब इसको वक्फे से मैं जो है चेक करती रहूँगी, चम्मच चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लग जाए। इसको कवर कर देंगे और इसकी फ्लेम जो है वो मैं हल्की ही रहने दूँगी। करेले के छिलके जो हैं फ्राई हो गए हैं और कीमा भी जो है मैंने इसको दम पे लगाया हुआ था। अब छिलके जो हैं इनके कीमे के अंदर मैं डाल दूँगी। इसका फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कीमे के अंदर। कुछ बच्चे जो हैं करेले जो शौक़ से नहीं खाते, इस तरीके से ये जो छिलके डले हुए होंगे ये भी इस की वजह से ये खा लेंगे कि इसमें कीमा डला हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छी तरह से ये भुन चुका है। हरी मिर्चें हैं 2-3 ये मैंने काट के ये डाल दिए अंदर। इनको भी मिक्स कर लेंगे। और हम थोड़ी सी यूं करके अब इसके अंदर जगह बना लेंगे। और करेले जो हैं सबसे पहले इसके छिलके ये डालूंगी मैं, ये जो ऊपर के कैप थे इसके। और इनको अंदर मिक्स कर देंगे। और अब इसमें इस तरीके से जगह बना के इसके अंदर करेले जो हैं ये रख देंगे। अगर आप अलग करेले रखना चाहते हैं तो अलग भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी। देखें इनको हल्के हल्के हम चम्मच से मिक्स कर देंगे अंदर। जो धागे वाले करेले होते हैं उनको ज़रा बहुत एहतियात से करना पड़ता है। और ये माशाल्लाह से अंदर बिल्कुल भी इनका जो कीमा है वो निकलेगा नहीं। माशाल्लाह से तैयार हो गया है सालन हमारा। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारे कीमा भरे करेले कितने मज़े के तैयार हुए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें। और फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको हमारी आज की ये कीमा भरे करेले की रेसिपी जो है ये कैसी लगी। इसके साथ ये यार फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।